हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पदावली का तीसरा पंक्ति जो मीराबाई द्वारा रचित है। हम लोगों ने पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति की व्याख्या संदर्भ और प्रसंग सहित देख लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के खत्म होते ही उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मीराबाई द्वारा रचित पदावली का तीसरा पंक्ति। मीराबाई क्या कहती हैं? माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो रे तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमूलक मोल, याहू को सब जानत है, लियो रे आँखी खोल। यानी कहती हैं कि याही को सब जानत है, लियो रे आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दिन है, पूरब जन्म को कौल। यानी मीराबाई इसमें क्या कहती हैं कि मीराबाई इस पद में कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से अपना रही हूँ, ठीक ना। तो इसमें जो प्रसंग है, ठीक ना, सबसे पहले समझ लें प्रसंग को कि इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से अपना रही है, ठीक है। वो अपने प्रेम को इसमें दिखाती हैं कि मैं श्री कृष्ण से कितना लगाव रखती हूँ और वो श्री कृष्ण को अपनाती हैं। किस प्रकार? माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। वो कहती हैं कि हे माता, मैंने तो गोविंद को मोल लिया है, श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, ठीक है। और आगे कहती हैं कि कोई कहे छाने, कोई कहता है छुपके छुपकर, कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि चुपके से, लियो रे बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो उसे ढोल बजा बजा कर सबको बता बता कर अपनाया है, ठीक ना। बजंता ढोल यानी बजंता मीन्स बजा कर, ढोल मीन्स ढोल को, ठीक ना। यानी छाने मीन्स छुपके होता है और छुपकर, और चुपके मीन्स होता है चुपके से या चुपकर, ठीक ना। क्या कहते हैं? कहती है मीराबाई कि कोई कहे छाने, कोई कहता है कि छुपकर, और कोई कहता है चुपके, ठीक ना, कि चोरी चोरी, ठीक ना। और लियो रे बजंता ढोल, लेकिन हे माई मैंने तो गोविंद को ढोल बजा बजा कर सभी को बता बता कर मोल लिया है। फिर आगे कहती है कि कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई इसे क्या कहता है? महंगो कहता है, यानी कहता है कि महंगा है, ठीक ना। श्री कृष्ण से संबंध जोड़ना बहुत महंगा है। कोई कहता है कि बहुत सस्ता है, ठीक ना। लियो री तराजू तोल, और मीराबाई कहती हैं मैंने तो इसे हृदय रूपी तराजू से तौल कर लिया है, मैंने इसे हर तरफ से जान कर लिया है, ठीक ना। वो कहती हैं कि मैंने इसे हर तरफ से सोच समझकर इसे क्या किया है? अपनाया है। फिर कहती हैं आगे मीराबाई क्या कि कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है यह काला है, कोई कहता है गोरा है, लियो रे अमूलक मोल, लेकिन यह मेरे लिए अमूल्य है, अनमोल है, ठीक ना। मीराबाई कहती हैं कि कोई इसे काला कहता है तो कोई इसे गोरा कहता है, लेकिन यह जैसा भी है मेरे लिए अमूल्य है, अमोलक है, कीमती है, ठीक ना। आगे कहती हैं कि याही को सब जानत है, लियो रे आँखी खोल, मैंने इसके बारे में हर तरफ से जानकर आंखें खोलकर इसे अपनाया है। क्या कहती हैं कि याही को यानी इसके बारे में, को मतलब सब कुछ, ठीक ना, सब कुछ, ठीक ना, जानत है जानकर, और लियो रे तराजू तोल, ठीक, सॉरी, लियो रे आँखी खोल, और मैंने इसे तो आंखें खोलकर हर तरफ से सोच समझ कर लिया है, मीरा को प्रभु दर्शन दिन हो, पूरब जन्म को कोल। और मीराबाई अंत में कहती हैं, क्या कहती हैं कि प्रभु
क्या, मीरा को प्रभु दर्शन दिन हो, मीरा को प्रभु दर्शन देने के लिए पूर्व जन्म से ही वचनबद्ध है। क्या कहती हैं कि वह मुझे दर्शन देकर क्या कर दिए, धन्य कर दिए, कृतार्थ कर दिए। ठीक ना, कोल मिस होता है, ठीक ना, प्रण। आगे आप ध्यान दीजिएगा, पूर्व मिस होता है पूर्व जन्म, ठीक ना। तो इस तरह से आपने इसकी व्याख्या को समझ लिया। आपने प्रसंग को भी देखा कि इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से अपना रही हैं, निसंकोच भाव से, कोई उनके मन में संकोच नहीं है, ठीक ना। और वो बिना संकोच के श्री कृष्ण को अपनाती हैं। और क्या है कि इसकी व्याख्या को हम लोगों ने समझ लिया। इसमें आपको हम काव्य सौंदर्य बता दें तो इसमें काव्य सौंदर्य कौन से हैं, तो इसमें काव्य सौंदर्य है, इसमें जो रस है भक्ति रस है, ठीक ना। और इसमें जो छंद है गेय छंद है, और इसमें जो अलंकार है कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और ये जो भाषा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मीराबाई की भाषा है राजस्थानी और ब्रज भाषा की मिश्रित रूप है। और कह सकते हैं कि इस पदावली में मीराबाई के राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने काव्य सौंदर्य भी देख लिया। आइए आप कॉपी में व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे एक बार समझ लीजिए कि मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो अपने कृष्ण को मोल ले लिया है, मैंने तो अपने कृष्ण को क्या किया है, मोल ले लिया है। लोग मेरे इस प्रेम व्यवहार पर अनेक प्रकार के आक्षेप व्यंग करते हैं, आक्षेप यानी व्यंग करते हैं। कोई कहता है मैंने गोपाल को या कृष्ण को आप लिख सकते हैं छिपकर अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उसे चुपके से प्रेम संबंध जोड़ा है। ठीक है, आगे वो क्या कहती हैं, व्याख्या आप कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। पर मैंने तो इसे ढोल बजाकर उसे अपनाया है, इसे ढोल बजाकर, या कह सकते हैं कि मैंने सबको बताकर इसे अपनाया है। कोई कहता है यह बड़ा महंगा है, कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में अपना लिया है, पर मैंने उसे हृदय रूपी तराजू से तौलकर मोल लिया है। कोई कहता है काला, कोई कहता है गोरा है, पर मैंने या कह सकते हैं कि पर मेरे लिए यह अमूल्य है, मेरे लिए अमूल्य है, अनमोल है, कीमती है। मैंने तो इसके बारे में सब कुछ जानकर और आंखें खोलकर इससे प्रेम संबंध जोड़ा है। मीरा जी अंत में कहती हैं कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है। मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं उन्होंने मुझे पूर्व जन्म से ही मेरे वचनबद्ध हैं, उन्होंने मुझे कह सकते हैं कि मुझे उन्होंने दर्शन देकर क्या कर दिया, धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने मीराबाई द्वारा रचित पदावली का तीसरा पंक्ति देख लिया। यदि आपने पहली और दूसरी, ठीक ना, पंक्ति को, या कह सकते हैं कि दूसरी जो वीडियो है, पहली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। यदि पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।